हेलो फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। और ये बर्फ़ी मैंने किस चीज़ से बनाई है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। देखिए, ये मैंने अदरक और लहसुन की बर्फ़ी बनाकर तैयार की है, वो भी सिर्फ आधा घंटा में बनकर तैयार हो जाती है। और ये बच्चों के लिए खांसी जुकाम बुखार इसके में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम अदरक ले लिया है और 100 ग्राम लहसुन ले लिया है। और इसको मैंने अच्छे से छील कर धुल लिया है और अदरक को भी छील कर धुल लिया है। तो इसको हम छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि ये आसानी से पिस सके। और फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखें कि अदरक हमें जिसमें कि रेशे होते हैं, रेशे वाला अदरक हमें नहीं लेना है। हमें बिना रेशे वाला अदरक, अच्छी क्वालिटी का अदरक यहाँ पर लेना होगा। और देखिए, ये मैंने सारा अदरक काट कर तैयार कर लिया है। इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो इसे पीसने के लिए मुझे पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही आपको। तो इसमें हम थोड़ा दूध ऐड करेंगे। तो देखिए, मैंने थोड़ा-सा दूध ऐड करके इसको बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है, अदरक और लहसुन दोनों को। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई आप थोड़े मोटे तले की लें तो ज़्यादा अच्छा है, या नॉन स्टिक कढ़ाई है तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पीतल की कढ़ाई ली है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया है। घी हमारा गर्म हो गया है। तो पहले मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसको 2 मिनट मैंने भूना है। फिर इसमें मैं अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देती हूँ और इनको मध्यम आंच पर हम लगातार 10 से 12 मिनट तक भूनेंगे। तो इसे बीच-बीच में देखते रहेंगे। इधर मैंने ये 300 ग्राम गुड़ ले लिया है और गुड़ को हम अच्छे से काट लेंगे। इसके बारीक-बारीक टुकड़े हमें कर लेने हैं। गुड़ को भी हमें अच्छी क्वालिटी का लेना है, देसी गुड़ लेना है। और देखिए, इधर ये हमारे अदरक लहसुन दोनों भुन गए हैं अच्छे से। और इसमें हम गुड़ को ऐड कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप गुड़ नहीं खाते हैं तो इसके साथ चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें गुड़ अगर ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इनकी तासीर गर्म हो जाएगी और सर्दियों में ये हमारे शरीर को गर्माहट देंगे। बच्चों को रोज़ 1 पीस इसका खिलाएँगे तो सच में बच्चों को खाँसी बिल्कुल नहीं होगी बरसर्दी। तो देखिए, इसमें मैंने ये 250 ग्राम खोया ले लिया है। ये मैंने घर का बना खोया लिया है, आप मार्केट से परचेज़ कर लें। और इसको हम क्रम्बल कर लेंगे, क्रम्बल करके इसी में हम ऐड कर लेंगे जब हमारा गुड़ घुल जाए तब। तो देखिए, अब इनको अच्छे से हमें मिलाते हुए बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट तैयार ना हो तब तक इनको चलाते हुए पकाना है। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं चैनल पे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए, इसको इस तरीके से चेक करके देखते रहेंगे कि अगर ये ठंडा होने के बाद में बिल्कुल मैश हो रहा है तो समझ लीजिए हमारी बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है। बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए। और ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ा घोल इसका तैयार हो गया है और ये इस तरीके से बिल्कुल ये कढ़ाई से हटने लगा है और एक ही बार में कढ़ाई में ये से निकल आया है। तो इसको इस तरीके से हम एक ट्रे में लगा लेंगे। ट्रे में हमने घी से गार्निश कर ली थी ट्रे। आपको भी घी लगा लेना है, अगर चाहें तो बटर पेपर ले सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ा कोकोनट और कद्दू के बीज से इसको गार्निश कर दिया है ताकि ये देखने में थोड़ी ठीक लगे। 10 मिनट हमने इसको रेस्ट दिया था और 10 मिनट के बाद ये बर्फ़ी देखिए बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। इसको हमें थोड़े छोटे-छोटे पीस में काटना है, क्योंकि ये थोड़ी तीखी होती है, तो इसलिए इसको छोटे पीस में ही काटें और फ्रेंड्स खाएँ। अपने अनुभव मेरे साथ